मॉर्निंग स्माइल्स वैद हसीब खान के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ बूम FM 106.6 के प्लेटफॉर्म से। और ईद के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आप सबको एक तो गुज़श्ता ईद मुबारक, और आई होप कि आपके ये 3 दिन बहुत अच्छे गुजरे होंगे। और बहुत जो छोटी ईद होती है वो मीठी होती है, और जो बड़ी ईद होती है वो मीठी होती है। मीठी इज़ इंग्लिश के वर्ड के साथ है, तो हैप्पी मीठी ईद आपके लिए। बहुत गोश्त खाया होगा आपने, और हर तरह का गोश्त खाया होगा, बड़ी अच्छी बात है। मतलब रानें भी होंगी, पाए भी होंगे, और बहुत बहुत से और भी मसाला जात लगा कर चीज़ों को बेहतर कर कर आपने अपनी फैमिली के साथ इंजॉय किया होगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो फिल्में भी रिलीज़ हुई, और लोगों का बहुत रश था सिनेमा घरों में, वो भी उसके बारे में भी इंशाल्लाह ताला बात करते हैं। और जिस तरह लंदन नहीं जाऊंगा, कायदे आज़म जिंदाबाद, लफंगे, ये तमाम की तमाम फिल्म्स जो हैं देवर अ पार्ट ऑफ दिस ईद। और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया सिनेमाज में जाकर के फैमिलीज़ के साथ, पीपल वर देयर एंड दे वर एंजॉयिंग। कि वो यही है कि हम अगर अपने सिनेमा या फिल्म इंडस्ट्री को अगर हम रिवाइव करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने लोगों को लेकर आना है ऑन द बेसिस ऑन इन द सिनेमास, ताकि एक उनकी वो जो आदत है वो बने, और उनको लगे कि हाँ ये एक एंटरटेनमेंट है जो वो अपनी फैमिली के साथ बैठ के वो देख सकते हैं। दे कैन हैव अ वेरी गुड टाइम। सो अच्छा है जी। ये तो एक कंसर्न ये था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब सबसे पहली जो बात तो मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि एक तो ईद पे बहुत सब लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी ईद मनाई। सब लोगों ने कहा कि जी हम अपने मुताबिक जो जिसकी इस्तात थी उसके मुताबिक जो जानवर उन्होंने किया अल्लाह के लिए, वो अल्लाह ताला उनको उसका सवाब देंगे। और लेकिन जितने भी जानवर ज़िबा हुए और उनके बाद के जो हालात थे जो तमाम शहरों में, वो देखने के लायक थे कि अगर हम सुन्नत इब्राहीमी पे अमल कर रहे हैं तो हमें उसके बाद भी जो सफाई है उसको रखना है। अपने घर से बाहर आपने जो सारी जितने भी जो भी आपके गन थे, जो कुछ था, वो सब कुछ आपने बाहर फेंक दिया, और आपने कहा कि अपना घर तो साफ़ होना चाहिए। बाद में मुल्क की बात है, और ये हमारा काम नहीं है, ये किसी और का काम है, वो करतेंगे। तो मेरा ख़्याल है कि इसको ऊपर ज़रा थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा एज अ नेशन, क्योंकि एक ऐसे रिलीजन में जहाँ पे, एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे जो कि इस्लाम के नाम पे बना है, और जब हम रिलीजन की बात करते हैं तो एवरी रिलीजन सेज दैट कि जी कि सफाई जो है वो हर रिलीजन का हिस्सा है। और हमारे इस्लाम में तो सफाई निस्फ़ ईमान है, उनको हम कहा जाता है। तो अगर वहाँ पे एक इस तरह की अगर कोई भी एक इवेंट हुआ है और उसके बाद सफाई ना नज़र आए, तो जितनी वीलॉग्स बन सकती हैं, जितनी बेस्ट वाले इनको चीज़ों को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, तो उससे आपके जो एक इम्प्रेशन क्रिएट होता है, इट इज़ ऑलवेज़ अ क्वेश्चन मार्क ऑन द पीपल ऑफ पाकिस्तान। सो प्लीज़ मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम जब अगर हम इसको देखें तो हमारे लिए ये क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। हमें अपने घर के साथ साथ अपने मोहल्ले को भी और अपने आसपास की जगहों को भी बिल्कुल ठीक रखना है, क्योंकि ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये तमाम कुछ नहीं होगा तो इसी से ही बीमारियां फैलती हैं, और फिर हमने जो डॉक्टरों को पैसे देने हैं, जो डॉक्टरों के पास जाना है, तो इससे बेहतर है कि आप इनको थोड़ा सा ध्यान कर लें। ठीक है, आप देखें, अगर आप नेबर्स में कोई ऐसी हरकत कर रहे हैं तो आप उनको प्यार से समझा सकते हैं, प्यार से बता सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, जो मैंने जिस तरह किया कि अगर कोई हमारे नेबर्स में किसी ने कोई फेंक दिए, तो फिर हमने ही किसी को कह के कि जो दूर जहाँ पर जो ये डंप हुआ था सब कुछ, तो वहाँ पे जाके फेंकवाया गया। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन पॉइंट इतना है कि आपको कम से कम जगहों का अंदाज़ा तो होना चाहिए। और माशाल्लाह एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा स्किल्स जो सामने आई लोगों की, वो कसाई थे, जो उन्होंने कहा कि हर बंदे के अंदर एक कसाई है, और उन्होंने कहा कि जी हम बहुत अच्छे तरीके से अपने जानवर भी हम ज़िबा कर सकते हैं, और जो अपने दिल वाले प्यार वाले लोग हैं उनका भी जानवर ज़िबा कर सकते हैं, और उसके अलावा जो हमें अच्छे पैसे देगा हम उसके भी जानवर ज़िबा कर सकते हैं। लेकिन हमने ये स्किल सेट लिया नहीं है। हमने स्किल सेट को सिर्फ हम हर साल के साल इसको हम ठेक के देखते हैं, और हम कहते हैं कि ओहो अच्छी बात है, हम ज़रा थोड़ा सा बेहतर कर लेंगे, अगले साल इंशाल्लाह ताला हम और अपने चाकू छुरियाँ तेज़ करेंगे और इससे और अच्छे पैसे कमाएंगे। लेकिन पैसे बिल्कुल कमाएं, लेकिन
लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो एक साइंस है एक स्लॉटर की, तो उस स्लॉटर की साइंस आपको आनी चाहिए और आप अपने अच्छे तरीके से आप उसको स्लॉटर करें। और अगर उनके आपने बोटियाँ बनवानी हैं तो आपको ख़ुद ब खुद पता होना चाहिए। लेकिन आजकल के मेरे वाले साहब तो अल्लाह जन्नत नसीब करे, हमेशा ईद पे सुबह हम दूसरे दिन कुर्बानी करते थे और दूसरे दिन कुर्बानी में अब्बा के जो कसाई हैं वो आते थे और अब्बा सुबह फजर के बाद बैठते थे और 8 बजे तक करीब सब 4-5 बकरे अब्बा करते होते थे। तो वो अब्बा करा के और उसके बाद होता था कि चलें जी अब हमने मोहल्ले में बांटना है, रिश्तेदारों को देने। तो वो इस तरह का एक फ़ील जो है वो मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता शायद हमारी ही जनरेशन है जो कि ये सारे रिचुअल्स कर रही है। इसके बाद के जो बच्चे हैं आई डोंट थिंक सो कि दैट वो इतना कर पाएंगे या कर सकेंगे। खैर मैं सब कुछ देख के ही बोल रहा होता हूँ कि मुझे लगता है कि आजकल की जनरेशन जो है वो इतनी ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। होंगे 10-20% लोग हैं जो कि बहुत इंटरेस्टेड होते हैं और वो अपने बच्चों को भी लेके जाते हैं कि आप ये देखें कि कैसे जानवर लिया जाता है और कैसे ख़रीदारी होती है, जानवर का ख्याल कैसे रखा जाता है। लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो सिर्फ इसी बात पर आ जाते हैं कि नहीं हमें हम शौकत खानम को दे देते हैं और वो वहाँ पर आके गरीबों में बांट देंगे या किसी और ऑर्गेनाइजेशन को दे देते हैं। फील ये होती है कि आपके घर से वो जाना चाहिए जो भी आप अल्लाह की राह में दे रहे हैं, तो इट इज़ मच बेटर। वो देखते हैं नीयतें तो अल्लाह जानता है, लेकिन ये है कि अगर आपके घर में आसपास के कोई लोग जो हैं जो कि भूखे हैं और इनको इसका मकसद भी यही है कि जी चलें एक टाइम पे साल में एक दफ़ा जो लोग गोश्त नहीं खा सकते कम से कम उनको ये गोश्त की जो फैसिलिटी है वो मिली जाए और उनको भी इसका वो जो टेस्ट है वो बिल्कुल आना चाहिए। सो दिस इज़ हाउ थिंग्स गो। लेकिन इसी तरह के साथ ही काम चल रहे होते हैं। तो ईद जी बहुत अच्छी सब लोगों ने गुजारी होगी। बहुत से लोग जो हैं इस बार मुझे बता रहे थे अभी उमैर कि सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान से बाहर जितने लोग रहते थे वो पाकिस्तान में इस साल आए हैं, क्योंकि कोविड के बाद की ये जो ईद है इसमें एवरीबडी वांटेड टू कम टू बैक टू वेयर दे बिलोंग। तो अपने अम्मा अब्बा से मिलने, अपनी फैमिली से मिलने यहाँ पे पहुँचे और उन्होंने अपनी ईद जो गुजारी है वो बहुत अच्छी है। लेकिन जो कराची में हुआ जब बारिशें हुई और बारिशों के बाद जितने भी लोग कराची पहुंचे अपने घर वालों को मिलने के लिए, तो उनके मुझे लगता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ पानी निकालते हुए ही उनका पूरा टाइम निकल गया अपने घरों में से और उनको ये चीज़ों का अंदाज़ा नहीं हुआ कि देखें जब बाहर से आप आते हैं तो वो एक पूरे सेट सिस्टम में के साथ आते हैं, लेकिन जब वो पाकिस्तान पहुंचते हैं तो उनको लगता है कि अभी तक भी पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की। पाकिस्तान ने तरक्की ज़रूर की है, लेकिन अगर जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है कराची की, सिंध की, अगर उनको ये लगता है कि हर साल बारिशें होती हैं और आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जो भी मेजर्स हैं वो रिएक्टिव ही करने हैं, वो प्रोएक्टिव नहीं करने, तो यही सब कुछ होगा। तो प्लीज़ जो एक हमारा कराची जो बिज़नेस हब है, अगर कराची के अंदर यही सब कुछ चलेगा तो फिर मुल्क कैसे चलेगा और आपके अपने घर किस तरह से आप अपने घरों को बेहतर करेंगे। और ये मैं किसी लोकेलिटी की बात नहीं कर रहा, ये मैं डिफेंस की बात कर रहा हूँ, कराची के डिफेंस की, जहाँ पे पानी घरों में पहुँच गया और ये पिछले साल भी यही हुआ और इस साल भी यही हुआ। तो इसका मतलब है कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो द पीपल हु आर एडमिनिस्ट्रेटिंग द अफेयर्स ऑफ द प्रोविंस, वो नहीं देख रहे। और मैं पहले भी हमेशा एक बात कर चुका हूँ कि अगर हर कोई अपना काम सही तरीके से कर दे तो बिल्कुल सब कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। और यही कुछ मीम्स भी बनी हुई थी सोशल मीडिया के ऊपर, वो सब यही सजाद अली साहब का गाना जो है वो चला रहे थे कि मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ। तो अगर इसी तरह की चीज़ें बनती जाएंगी ऑन अ लाइट नोट, प्लीज़ देखें उन लोगों को, सिर्फ जस्ट फील इट कि आपके घर में आपकी फैमिली है, आपके घर में आपके बाहर से मेहमान आए हुए हैं और आप जब नीचे देखते हैं तो वो पूरा पानी ही पानी है और आपका पूरा घर जो है वो तैर रहा है और आपको ये समझ नहीं आ रही कि क्या करें। और this is not about you, this is about the negligence of the administration. So please make sure कि जितने भी लोग हैं यहाँ पे अगर वो नेग्लिजेंट ना हों और अपना काम अच्छे तरीके से करें तो ये तमाम की तमाम चीज़ें ठीक हो सकती हैं। बात यह है कि सबसे पहले निशानदेही करना ज़रूरी है कि ये काम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, प्रायोरिटाइज़ किया जाए, लेकिन अभी तक इन चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ नहीं किया गया। सो ये अभी इसी तरह ही चलता रहेगा। इसके ऊपर भी बात करेंगे, आज के ट्रेंड्स क्या हैं उनके ऊपर भी बात की जाएगी, जो हेडलाइंस हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे।
करेंगे। एक गाना सुनते हैं और गाने के बाद विल बी कमिंग बैक एंड टॉकिंग मोर ऑन द मॉर्निंग स्माइल्स विद हसीब खान ऑन बूम FM 106.6। जी वेलकम बैक। आज जुलाई की 13 तारीख है और जिन लोगों की आज सालगिरह होती है उनको बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं हमेशा कहता होता हूँ हैप्पी वाला बर्थडे टू यू। और आज के दिन अगर उनकी सालगिरह हैं तो आप प्लीज़ कोई ना कोई एक अपने साथ एक कमिटमेंट करते हैं और आप कहते हैं कि नेक्स्ट ईयर मैं अपनी ज़िंदगी को ऐसे गुजारना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो प्लीज़ अपनी ज़िंदगियों को उसी तरीके से गुजारने की कोशिश करें। और आपसे ज़्यादा कोई भी आपको नहीं चाहता है। यू आर द पर्सन, द मोस्ट फेवरेट पर्सन ऑफ योर लाइफ इज़ यू। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें, अपने आप को ठीक रखें और आप जैसे भी हैं आपको अल्लाह ताला ने जैसा भी बनाया है उसके ऊपर शुक्र अदा करें अल्लाह का और कोशिश करें कि आप उसको और बेहतर कर सकते हैं। और इन तमाम चीज़ों को बेहतर कैसे किया जा सकता है? विद अ स्माइल। तो अगर आप एक स्माइल के साथ आप सोचें कि जी मैंने अगले साल 13 जुलाई तक मैंने लोगों में मुस्कुराहटें बांटनी हैं, तो आई बिलीव यू मी कि आप काम शुरू करते हैं तो आपके साथ साथ अल्लाह ताला भी आसानियाँ पैदा करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो प्लीज़ अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करें। क्योंकि मेरा बेटा है जी, मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इस 16 ईयर्स ऑफ एज। तो हसन हसीब खान उनका नाम है। तो हसन साहब को हमेशा कहा जाता है, वो कहता है मुझे बस देख के इस बात पे गुस्सा चढ़ जाता है बाबा। तो मैं कहता हूँ कि कोई बात नहीं, अगर गुस्सा चढ़ जाता है तो आप अपने आप को रिलैक्स कर लें और कोई और चीज़ सोचना शुरू कर दें। तो आपका गुस्सा जो है, जितने भी टीन एजर्स हैं इनका गुस्सा जो है वो हमेशा माँ बाप पे, बहन भाइयों पे ही चल रहा होता है। तो इट इज़ मच बेटर अगर आपको कोई क्रिएटिव है, अगर आप म्यूज़िक बनाते हैं तो म्यूज़िक बनाना शुरू कर दें, पेंटिंग करना शुरू कर दें, स्केचिंग करना शुरू कर दें। तो कहीं ना कहीं अपने आप को मसरूफ़ करेंगे तो बेहतर हो जाएंगी। ईद के ऊपर मैं आपसे बात कर रहा था कि जी अगर ईद पे जब भी लोग आते हैं तो जब बकरा देखते हैं या गाय का गोश्त खा रहे होते हैं, कुछ भी जो भी गोश्त खा रहे होते हैं, तो बिल्कुल आउट ऑफ माइंड आउट ऑफ साइट वाला काम हो जाता है। वो कहते हैं कि जी बस ऐसी ही तैसी ये आज ही का दिन है और आज के दिन के लिए जितना कुछ खाया जा सकता है अपने आप को खा लें, खिला दें, ऐसी की तैसी। और बहुत से लोग जो हैं वो इस बात की भी शिकायत कर रहे थे कि हमने इस बार के कुछ 3 दिन हो गए हैं कि हम ठंडा पानी नहीं पी सके क्योंकि हमारे फ्रीज़र में सिर्फ और सिर्फ गोश्त ही गोश्त है और जिधर देखें वहीं गोश्त ही गोश्त नज़र आता है। तो आप अगर उसी तरह ही अगर चाहते हैं तो ये ईद बांटने का नाम है, देने का नाम है, सेक्रीफाइस का नाम है, अपनी जो महबूब चीज़ें वो कुर्बान करने का नाम है। तो प्लीज़ अपने ये जो फ्रीज़र्स हैं अपने फ्रीज़र्स को प्लीज़ ना भरें उनको और अपने मोहल्ले में अपने रिश्तेदारों को दें। और अगर आप देखो नॉर्मली ये होता है कि जी बेटे का ससुराल है या बेटी का ससुराल है तो वहाँ पे रानें जारी होती हैं कि जी ओहो बेटी के ससुराल की बात है तो वहाँ रान जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सास ससुर जो है वो माइंड कर जाएंगे कि हमें किस तरह के गोश्त दिया जा रहा है। तो वो भी एक हर चीज़ को हम जज करते हैं ऑन दिस वे, ऑन दिस आइडिया कि नहीं जी कि हम पैसों से या चीज़ों से हम कहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो खुश हो जाएंगे और वो कहते हैं नहीं जी ये तो ट्रेडिशन है जी। और देखें आपकी अपनी बेटी खुश होगी, अगर आप नहीं देंगे तो आपकी बेटी को ताने पड़ रहे होंगे या बेटे को कुछ कहा जा रहा होगा। तो फॉर गॉड सेक जी 21st सेंचुरी में हम यहाँ पे रह रहे हैं। तो ये अगर आप ज़रा थोड़ा सा रिलैक्स कर देंगे, किसी गरीब को खिला देंगे तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं है। और जितने माशाल्लाह लोग खा रहे हैं, अभी मुझे उमैर बता रहे थे यहाँ पे कि ये अभी अकॉर्डिंग टू द सर्वे या अभी एक जो रिपोर्ट आई है वो इसमें ये है कि 3 दिनों में तकरीबन लाहौर में ही 10,000 लोग हैं जो कि पेट की बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा खाने खा लिए हैं। और वो यही है कि जो चीज़ हद से ज़्यादा करेंगे तो ज़ाहिर बात है उसका रिएक्शन तो होगा ना भैया। तो जब आपने ये खाया है और जब आप पूरा साल आप बहुत कम खा रहे हैं, कुछ नहीं खा रहे या बहुत देखभाल के खा रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं ये जो 3 दिन हैं ये हमारे चीट डे हैं। तो वो चीट डे ने आपकी ऐसी तैसी कर दी है। तो इसलिए प्लीज़ मेक श्योर कि आप तो 3 दिन ख़त्म हो चुके हैं तो आप अपने आप को ज़रा थोड़ा सा कंट्रोल कर लें। दलियों पे आ जाएं, थोड़ा सा बेहतर हो, दही और केलों पे आ जाएं, अब ज़रा ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। और खाने जहाँ पे 3 टाइम आप खा रहे हैं वहाँ पे 2 टाइम करते हैं तो 2 दिन वो जो
फास्टिंग का थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट होता है, मैं खाना ना खाएं, चाय कॉफ़ी पी लिया करें, ताकि वो है कि जो कुछ आपने सब कुछ खाया पिया है वो कहीं ना कहीं हज़म हो। और या वॉक करें, स्विमिंग करें, कोई गेम खेलें, तो ये सब कुछ अपने साथ आप करने की कोशिश करें तो चीज़ें बेहतर होंगी। और मॉर्निंग वॉक का भी यही है कि जी अगर आप अपने मोहल्ले में वॉक कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और मोहल्ले में वॉक करने के लिए भी आपको कोई मोटिवेशन चाहिए होती है कि कोई ना कोई और वॉक कर रहा हो या कर रही हो तो आप उसके पीछे पीछे वॉक कर सकते हैं। तो अगर आपके पास भी कोई इस तरह के लोग हैं, या आप मॉल टाउन पार्क आना चाहते हैं या रेस कोर्स पार्क जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी आपकी कोई ना कोई मोटिवेशन होगी। नेचर तो मोटिवेशन होती है, लेकिन नेचर के अलावा जो अल्लाह की बनाई हुई मखलूक हैं वो भी आपकी मोटिवेशन बहुत होते हैं। तो इसलिए प्लीज़ अगर आप अपनी मोटिवेशन के लिए नहीं जा सकते तो दूसरों को देखने की मोटिवेशन में ज़रूर जाएँ। अपने आप को तंदुरुस्त रखें, सेहतमंद रखें, क्योंकि यही है जो कि आपको एक बेहतर दिन का आगाज़ भी करवा सकते हैं और आपको अच्छा फील भी हो सकता है। तो जी ये तो एक आइडियाज़ इनके साथ थे। और एक अब आज का जो एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो मुझे फ़ील होता है कि हमें अपने सबके साथ रहना चाहिए। देखें, बहुत से लोग जो हैं वो इस ईद पे पहाड़ों पे चले गए और उन्होंने कहा कि जी हम अपनी छुट्टियां हैं वो हम पहाड़ों पे गुजारेंगे। लेकिन ईद नाम होता है टुगेदरनेस का, ईद नाम होता है कि जी आप अपनों के साथ कैसे ईद गुजारते हैं। जो भी आप अपने कामों में इतने मसरूफ़ हैं 24/7 365, आपको अंदाज़ा नहीं है, बच्चों की अपनी पढ़ाइयाँ हैं, बच्चों के काम हैं, मियाँ बीवी काम कर रहे हैं, आपको कहीं भी एक दूसरे के पास मिलने का टाइम नहीं होता। तो लेकिन आप कहते हैं कि जी नहीं अब हम कहीं और चले जाते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि अच्छा है, या तो पूरा के पूरे ख़ानदान को लेकर आप पहाड़ों पे चले जाएं और वहाँ जाके कुर्बानी करना चाहते हैं तो दैट्स अप टू यू, आप बिल्कुल उनमें से कर सकते हैं। पूरा ख़ानदान गया हुआ है और वहाँ पे कुर्बानी हो रही है। वो जिस तरह हम वो डेस्टिनेशन वेडिंग्स करते हैं, तो यहाँ पे डेस्टिनेशन कुर्बानियाँ, अगर आप उसका भी ट्रेंड लेकर आना चाहते हैं तो डेस्टिनेशन कुर्बानियाँ भी बहुत अच्छा है। मतलब थोड़ा सा फील ज़रा यंग सा होता है और अच्छा यूथफुल लग रहा है। तो अगर आप वो करते हैं तो दैट्स फाइन। लेकिन अकेले रहना, अकेले अपने आप को सिर्फ ये कहना कि नहीं मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं ही हूँ, लेकिन ये वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे रिश्तेदारों के साथ बना के ज़रूर रखनी चाहिए। शरीका नु आग लग दी, हमेशा कहा जाता है शरीके ही सबसे ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में टेंशन्स डालते हैं और आपको जज कर रहे होते हैं, आपके साथ होते हैं, लेकिन आपको ये लगता है कि ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है और आपको गुस्सा भी बहुत चढ़ता है अपने कज़न्स के ऊपर, पुप्पो चाचे ताया मामा सब पे। लेकिन ये वो लोग हैं कि जो कि खून का रिश्ता है और खून के रिश्ते छोड़े नहीं जा सकते। जब भी इस दुनिया से जाते हैं तो ये रिश्तेदारी होते हैं जो आपको आपकी आखिरी आरामगाह तक पहुंचाते हैं। और जो भी बातें करते हैं वो बात की बात है, लेकिन पहुंचा आपको ज़रूर देते हैं। और कहते हैं वो एक दिन के लिए भी ज़रूर कहा जाता है कि अच्छा इंसान था, उसके बाद क्या होता है आपके साथ वो तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन हमारे लिए वो ये है कि जी अगर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने आप को ये सोचें कि हम अपने आप को दूसरों के लिए किस तरह बेहतर कर सकते हैं। और अगर आपकी बातों से, आपके किसी एक्शन से कोई इंसान खुश होता है और वो आपको दुआ दे देता है, तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। सो इसलिए जी प्लीज़ मेक श्योर दैट वॉट एवर यू डू इन योर लाइफ दैट इज़ द बेस्ट जी, वॉट एवर यू कैन कम अक्रॉस विद। अच्छा जी, फिल्मों के ऊपर मैं बात कर रहा था। फिल्म पे हमने बात की थी, मैंने पहले दिन लंदन नहीं जाऊंगा देखी, लंदन नहीं जाऊंगा पे नदीम बेग साहब की, खलील रहमान कमर साहब की फ़िल्म थी। अच्छी फिल्म थी जी। उन्होंने वो पंजाब नहीं जाऊंगा के साथ साथ वही एक इम्प्रेशन था का थोड़ा सा उन्होंने ट्विस्ट किया, लेकिन थिंग्स वर गुड, अच्छी वेल निटेड स्टोरी थी। के जोक्स बहुत अच्छे थे। सुहेल साहब एज़ यूजुअल वाज अमेजिंग, अडोरेबल, बहुत कमाल उन्होंने काम किया। और बहुत बाकी सब भी बहुत अच्छा, डायलॉग्स उनके कुछ थे वो जहाँ पे तुमको रखा था वहाँ पे दिल होता है, वो इस तरह की बात है कि जी मोहब्बत आर्ट होती है, मोहब्बत साइंस होती है, बिछड़ना आर्ट होते हैं। तो इस तरह की कुछ डायलॉग्स थे जो कि आवाम को बहुत अच्छे लगे। और वही वो वासे एक बात करते होते हैं कि वासे चौधरी साहब वो ये कहते हैं कि जी प्रीमियर में फ़िल्म का मज़ा पता नहीं लगता, फ़िल्म का पता जो है वो टिकट दे के जब आप आम आवाम में बैठे होते हैं और आम आवाम क्या किस चीज़ पर रिस्पॉन्स करती है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो ये कुछ डायलॉग्स थे जिनके अंदर वो मैटर किया जा रहा था। और एक
वासे साहब का ही उसमें लास्ट डायलॉग था जो कि मुझे बहुत पसंद आया कि हम हमेशा ज़िंदगी में अपना राइट इंसान को देख रहे होते हैं कि वो हमारे आमने सामने कहीं होगा, लेकिन कभी कभी राइट इंसान जो है वो लेफ़्ट पे भी हो सकता है। तो लेफ़्ट पे अगर आप इंसान को देख लें तो आपको एक अपना राइट पार्टनर मिल सकता है। तो ये वो वाली कुछ सिचुएशन है इनको इनको डेवलप किया जा सकता था एंड बहुत अच्छे तरीके से। और उन्होंने बहावलपुर का जो कहा, बहावलपुर का नाम बहुत लिया। आई बिलोंग फ्रॉम बहावलपुर जी, इसलिए मुझे उनके साथ एसोसिएशंस बहुत हैं। तो वो बहावलपुर से बड़ा ये है लंदन या बहावलपुर से भी छोटा है, वो ये वाली बातों को समझ नहीं आई। लेकिन ये है कि नूर महल को बहुत अच्छे तरीके से पिक्चराइज़ किया गया है और बाकी जितनी भी लोकेशंस थी वो बहुत अच्छी थी। और जो दूसरी फिल्म थी वो कायदे आज़म जिंदाबाद थी जी, फ़हद मुस्तफ़ा साहब की, और ठीक थी, अच्छी स्टोरी थी। नबील कदीर साहब, अब ये दो ही डायरेक्टर्स हैं जिनकी पीपल लुक फॉरवर्ड टू देयर फिल्म्स, नदीम बेग साहब और नबील कदीर साहब। क्या नाम है जी उनका? नबील कुरैशी, सॉरी, नबील कदीर तो हमारे हैं, तो नबील कुरैशी साहब के साथ हैं। तो नबील कुरैशी की फ़िल्म इट वाज गुड जी, अच्छा था। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है कि नोटों पे कायदे आज़म की तस्वीर क्यों होती है, क्योंकि कायदे आज़म हमें देख रहे होते हैं और अगर कायदे आज़म हमसे नाराज़ हो जाएं तो वो नोटों पे से गायब हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आप अपनी ज़िंदगी में हलाल कमाना चाहते हैं तो और चाहते हैं कि कायदे आज़म नोटों पे रहें तो अपने काम के साथ इंसाफ करें और अपने आप को बेहतर रखें और रिश्वत जो है वो ना लें और हराम की कमाई नहीं होनी चाहिए। अच्छा था। एक्शन सीक्वेंस बहुत ज़्यादातर थोड़ी सी फिल्म जो है वो बॉलीवुड से ज़्यादा इंस्पायर थी। ये जो सिंघम, सिम्बा और इस तरह की जो फिल्में बनाते हैं रोहित शेट्टी साहब, उस तरह का को थोड़ा बहुत टच जो था वो उस फिल्मों में ज़रूर था। और मोटरसाइकिल जो है वो इतना हवा में गया कि जहाज़ तक पहुंच गया। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो भी थी। कुछ लोगों ने इसको हज़म कर लिया, कुछ लोगों ने नहीं किया, लेकिन लोगों ने कहा कि चलें जी, हम कम से कम यहाँ तक तो पहुँचे कि हम इतना एक्शन भी कर सकते हैं। तो मुस्तफ़ा साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी स्क्रीन को ये वाले एक्शंस दिए हैं। तो अच्छा है जी। और मेरी दुआ है कि जी हम इसी तरह ही, जिस तरह अभी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ज़्यादातर टैक्स भी कम किया है और उन्होंने कहा है कि जी ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में बननी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अपनी कहानियाँ सुनाएं और अपनी कहानियों के साथ हमें किस तरीके से हम अपने आप को देखेंगे। तो कहानियाँ सुननी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहानियाँ सुनानी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हॉलीवुड या बॉलीवुड को देखते हैं तो आप देखेंगे जो कुछ हॉलीवुड में हो रहा होता है वो असल में 5 साल या 10 साल के बाद हो जाता है। तो इसलिए प्लीज़ हम ये गुजरों वाली फ़िल्मों से निकल आएँ और अगर हम अपनी ये रीजनल फ़िल्में हैं उनसे भी निकल आएँ और हम किसी न किसी टॉपिक के ऊपर बात करें, ऑन टॉपिक से जो कि हम अपनी जनरेशन को ठीक कर सकें। बिकॉज़ ये इतना बड़ा मीडियम है कि जिससे ये कल्चरल वॉर है और ये कल्चरल वॉर हमें जीतनी है। तो अगर हम अपने ट्रेडिशंस के साथ, अपने नॉर्म्स के साथ, अपनी वैल्यूज़ के साथ फिल्म्स बनाते हैं और हम ये कहते हैं कि जी हमने चेंज करना है माइंडसेट, सो दिस इज़ द पॉइंट वेयर वी कैन चेंज माइंडसेट्स एंड टेक अप विद दोज थिंग्स देयर। सो जी एक गाना सुनते हैं, व्हेन वील बी कमिंग अप विद आवर थर्ड लास्ट सेगमेंट। उसके बाद फिर न्यूज़ होगी, लेकिन उससे पहले हम इसको वाइंड अप करेंगे विद जो आज की नई खबरें हैं उनके ऊपर आपसे बात की जाएगी। तो सुनते रहिए जी द मॉर्निंग स्माइल्स विद असीफ खान ऑन बूम FM 106.6। ओके जी, आज की जो सबसे अच्छी न्यूज़ है, तेल कीमतों में कमी की समरी तलब और समरी आएगी कि नई कीमतों का ऐलान फौरी किया जाएगा। पेट्रोल 20 से 30 और डीज़ल 30 से 40 रुपए सस्ता होने का इम्कान है। सो बहुत अच्छा है जी। चलें, इतनी जहाँ पे ईद गुजरी, ईद की खुशी के बाद ये वाली खुशी भी हमें मिली है और बहुत अच्छा है। हमजा शहबाज साहब ने कहा है कि मुल्क की खिदमत में रुकावट डालने वालों को कौम माफ़ नहीं करेगी। उन्होंने बात की है अवाम महंगाई में कमी चाहते हैं तो शेर को वोट दें। इस बात की मरीम नवाज़ ने ये बात की है जी, बहुत अच्छी बात है। और आर्मी चीफ का कराची में बारिशों से पैदा सूरत हाल का फ़ज़ाई जायज़ा उन्होंने लिया है। मुल्क में ईद उल अज़हा मजहबी जोश व खरोश और जज्बे के साथ मनाई गई। ये हमारे कुछ उसके बाद जी परवेज़ इलाही साहब ने कहा है, चौधरी शुजात साहब ने कहा है कि फ़ौज मुल्क की मुहाफ़िज़ है। और परवेज़ इलाही साहब ने बात की है कि इलेक्शन PTI से मिल के लड़ेंगे। जने जी बहुत अच्छा है। और मलिक अहमद ख़ान अवैस लगारी भी वज़ारत से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है।
अब आसिफ अली जरदारी साहब ने भी बात की, जिस तरह अभी हम बर्थडेज़ की बात कर रहे थे, तो आसिफ जरदारी साहब ने भी बात की है कि दिली ख्वाहिश है कि बिलावल को वज़ीर आज़म बनता देखूं। तो लेट्स होप जी, देखते हैं कि क्या बातें इनकी पूरी होती हैं और क्या है, क्योंकि हर बाप की यही ख्वाहिश होती है कि जो वो कर रहे हैं उनसे अपने ज़ात में और क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं। एंड देन यहाँ पे अगर आप आए तो पेट्रोल डीजल प्राइस जो इस वक्त है जी वो ट्रेंड कर रही है, तो अच्छा है। और के साथ चलें जी, हम एक न्यूज़ ब्रेक लेते हैं और न्यूज़ ब्रेक के साथ फिर आपका आकर हम कल तो नहीं, इंशाल्लाह ताला मंडे को आपसे मुलाकात होगी और मंडे को आपसे हम आइडियाज़ अपने बनाएंगे और शेयर करेंगे। टॉपिक्स आप मुझे बता दीजिएगा किस टॉपिक के ऊपर अगर आप सुनना चाहते हैं, तो मैं उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आपके साथ शेयर करूँगा। तो आपकी मोहब्बत का, प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया जी। मॉर्निंग स्माइल्स विद हसीब खान के साथ हसीब खान को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला मंडे आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।